शाही तो अब हम लग रहा है कि हमारे यहाँ 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा शाही। उसके बाद उसके बाद चाइना, जो डैमेज लीची हो जाता है इस सब टाइप का वो सब लोग जाता है हाथी में जूस में। इस साल तो वही जूस वाला नहीं ले रहा है लीची, मतलब काहे? कड़ा कि मेरा मतलब पौरे साल का मतलब फूल है, मतलब 1 महीना के लिए टूटता है, उसके बाद हम लोग खेती में करते हैं, बनिहारी करते हैं। ये तो दिक्कत है कि हमारे ना आए हैं यहाँ लीची में बाल बच्चा के लिए, कि हमको बाल बच्चा भूख नहीं मरेगा। जीविका समक्ष से तो जुड़े है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग। लीची के बाद क्या कीजिएगा? चल जाएंगे हरियाणा। हरियाणा चले जाइएगा? हाँ। काहे? धान लगाने। तो वहाँ कितना कमा लेते हैं? हो जाता 500-700 रोज। 500-700 रोज? तो यहाँ 500-700 रोज का उपाय नहीं है? नहीं, जो लीची है वो बाहर ही भेजना पड़ता है ना, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस जगह पर हम लोग भेजते हैं। अपना मुजफ्फरपुर में कहीं इसके लिए बिक्री केंद्र नहीं है। दवा जो है कीटनाशक और टॉनिक के सब जो खरीदना पड़ता है वो काफी अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। हम लोग को कोई सब्सिडी उस पर नहीं मिलता है। कभी भी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है या किसी तरह का नुकसान होता है, वो व्यापारी को ही सहना पड़ता है। लीची का कोई रेट तय है? ना, कोई रेट तय नहीं। वो चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। दुनिया भर में मशहूर लीची का शहर मुजफ्फरपुर शाही लीची की शाही मिठास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी लीची का सीजन चल रहा है, लीची का महीना चल रहा है और लीची का शहर मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। शाही लीची की तुड़ाई जारी है और आपको बता दें कि लीची के सीजन में व्यापारी, किसान के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें भी रोजगार का बड़ा अवसर मिलता है। तस्वीरें आप देखिए, लीची के बागान में हम अभी हैं और जहाँ पे लीची की तुड़ाई हो रही है। सबसे बड़ी बात कि लीची की तुड़ाई के समय जो गांव की महिलाएं होती है उनको एक रोजगार का अवसर मिलता है। जो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं वो भी दूसरे राज्य से लीची के महीने में वापस अपने प्रदेश लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं और लीची का करीब 1 महीने तक का जो सीजन होता है यह स्वरोजगार काफी फायदेमंद होता है। और महिला जो है वो घर के कामकाज के अलावा बाहर के कामकाज को भी संभालती है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार लीची का गुच्छा बनाया जा रहा है। लीची का गुच्छा जो बन चुका है उसे पेटी में लगाया भी जाएगा। महिला जो है उनसे बातचीत हम करने का प्रयास करते हैं। रोजगार आप लोग को मिल रहा है? कमाते हैं तो 250 तो रोज मिलता है हम लोग को, और खाना वाना खिलाते हैं। और तो परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? ये कमा खटा के चलाते हैं परिवार, और चलाते हैं। तो लीची तो 1 महीना 1 महीना के लिए टूटता है, उसके बाद हम लोग खेती में करते हैं, बनिहारी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करके खाते हैं। दिक्कत के मारे कोई काम करते हैं। अभी तो दिक्कत के मारे ना आए हैं यहाँ लीची में बाल बच्चा के लिए, कि हमको बाल बच्चा भूख नहीं मरेगा। अच्छा, लीची के बाद फिर बनिहारी कीजिएगा आप लोग ना? बनिहारी करेंगे। सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए काफी रोजगार हम दे रहे हैं, लोन भी उसके लिए देती है। आप लोग को है जानकारी? नहीं, हम लोग के कुछ भी जानकारी नहीं है। आप कहते हैं सरकार की हम बहुत चीज देते हैं, लेकिन हम लोग के कुछ नहीं मिलते हैं। जीविका समूह से जुड़े हैं? जीविका समक्ष से तो जुड़े हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग के। तो जीविका में तो आता है बहुत सारा काम के लिए। आता है, लेकिन हम लोग के कुछ भी नहीं दे रहा है। हम लोग जुटे हुए हैं। जीविका से कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते हैं कि छोड़ देंगे। जब फायदा नहीं मिलेगा तो हम लोग काहे काम करेंगे? अभी ये काम करने आए हैं, पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काहे करेंगे? नहीं ना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। और भी कई लोग हैं। आप यहीं के हैं? हाँ। क्या स्थिति है लीची का इस बार? ठीक है, खूब बढ़िया की ठीक ठाक? नहीं मतलब खूब बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जो भी है सो दाना पहले का अपेक्षा छोटा साइज में हुआ है कि ठीक है साइज? नहीं, मिला जो ठीक है, मतलब उससे मतलब अगले साल से अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कितना दिन चलेगा लीची का सीजन? लमसम वही महीने रोज मानिए ना, 1 महीना। हाँ, 1 महीना। शाही कितना दिन चलेगा? शाही तो अब हम लग रहा है कि हमारे यहाँ 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा शाही। उसके बाद चाइना। अपने यहाँ 2 वैरायटी का लीची? हाँ, 2 वैरायटी है मेरे यहाँ। मतलब चाइना ज्यादा है, शाही कम है। अच्छा, चाइना का ज्यादा खेती है, शाही कम है। इस बार कैसा लीची फला है? ठीक है, जो आदमी जैसा मेहनत किया है इसमें तो अब लगता है 4-5 स्प्रे लगता है, पानी पटाना पड़ता है। तो जो जैसा मेहनत किया उस ढंग से मतलब ठीक है। डैमेज लीची हो जाता है इस सब टाइप का? वो सब लोग जाता है हाथी में जूस में। इस साल तो वही जूस वाला नहीं ले रहा है लीची, मतलब काहे? कड़ा कि मेरा मतलब पौरे साल का मतलब फूल है, मतलब
कहाँ मतलब कोई पूछता है मतलब इसका मतलब अच्छा, जिसमें नहीं ले रहा है जूस लीची में लीची नहीं ले रहा नहीं है, ले तो रहा फिर है। इसका तो डायमंड लीची का क्या होगा? बिगाएगा मतलब उसे। ये तो नुकसान है। हाँ नुकसान है मतलब इससे नुकसान होगा मतलब। पहले जूस में ले लेता था, हाँ अब वो भी नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है मतलब। क्या नाम होगा? दिनेश भगत। और देखिए यहाँ पे जो लीची के व्यापारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। पेटी भी लगाया जा रहा है, कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 10 वर्ष से। 10 वर्षों से। क्या इस बार की स्थिति लग रही है? इ- इस बार का स्थिति बहुत अच्छा है, फसल भी अच्छा है, दाना वगैरह सब बढ़िया है। बहुत अच्छा है जो आप देख रहे हैं सामने। मतलब बेहतर स्थिति के बाद भी परेशानी क्या होती है आप लोगों को जो व्यापारी होते हैं? जी हम लोग को बहुत तरह की परेशानी है, जैसे में हम लोग को करीब में इसके लिए कोई बिक्री केंद्र नहीं है। हम लोग को इस ये जो लीची है वो बाहर ही भेजना पड़ता है ना, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस जगह पर हम लोग भेजते हैं। अपना मुजफ्फरपुर में कहीं इसके लिए बिक्री केंद्र नहीं है। अपना करीबी जो भी मार्केट है उसमें कहीं बिक्री केंद्र इसका नहीं है, तो एजेंट के इसलिए हम माध्यम से हम लोग जो है एजेंट के माध्यम से बाहर भेजते हैं। अगर किसी प्रकार का समस्या आ गया, अगर कहीं गाड़ी खराब हो गया, मार्केट में सही समय से नहीं पहुंच पाया, तो कुछ समय अगर अगले दिन बिकता है तो उसका कुछ अलग ही रेट आता है। तो नुकसान आपको नुकसान झेलना हम ही लोग होता को होता है। है। मतलब बाजार उपलब्ध यहाँ पे नहीं है नहीं। लीची का, यहाँ लोकल में कहीं भी बाजार उपलब्ध नहीं है। और दूसरे जगह भी बाजार उपलब्ध नहीं है। एजेंट के माध्यम से ही बिक्री जी करना होगा। जी, अपने बिहार में इसका कोई बाजार उपलब्ध नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो होता है कि जब लीची का काम शुरू करते हैं, जब लीची में दाना आना शुरू होता है, तो उस टाइम भी तो आप लोगों को इसमें क्या कहते हैं स्प्रे वगैरह करना होता है, पानी पटवन करना होता है, क्यारी बनाना होता है। उन सब में क्या परेशानी होती है? उस समय जैसे बहुत जगहों पे हम लोग को पानी के लिए बोरिंग उसका व्यवस्था नहीं रहता है, और दूसरी बात कि हम लोग को दवा जो है कीटनाशक और टॉनिक के सब जो खरीदना पड़ता है वो काफ़ी अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। हम लोग को कोई सब्सिडी उस पर नहीं मिलता है। हम लोग चाहेंगे कि दवा जो होता है कीटनाशक या जो भी दवा होता है उस पर हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे है ना जो लागत बहुत अधिक आ जाता है हम लोग को। अच्छा, उसमें लागत ज्यादा आ जाता है, जी, मतलब खर्च उसमें खर्च ज्यादा। खर्च ज्यादा है। अच्छा, उसके अलावा जो देखा जाता है कि लीची के समय में लीची जब तैयार हो जाती है, अगर ओलावृष्टि हो जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब भी तो आप लोग को नुकसान जी, होता है। कभी भी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है या किसी तरह का नुकसान होता है, वो व्यापारी को ही सहना पड़ता है। और कोई कोई किसान होता है तो वो देखते हैं तो कुछ रियायत बढ़ते हैं, वो उन्हीं पर निर्भर करता है। रियायत बढ़ते नहीं। हाँ, अगर वो जो तय रहता है बागान का जो रेट तय रहता है वो उनमें उसमें कुछ कमी कर दे तो कर दे, नहीं तो वो चाहेंगे तो पूरा ही लेते हैं अच्छा, हम लोग। फसल को लेकर के सरकार एमएसपी लागू की है। एमएसपी का मतलब कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसी भी फसल को लेकर के सरकार एक लागू की, कि उसके अनुसार एक फसल का रेट तय होता है कि इस रेट में, जैसे होता है धान की जब खरीदारी 1950 रुपये क्विंटल खरीदेगी या जो कुछ, लीची का कोई रेट तय है? ना कोई रेट तय नहीं। होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। अच्छा, वो बाजार हम लोग को तो पता नहीं चलता है कितना बिका नहीं बिका। वो जो हम लोग को एजेंट के थ्रू नजर में जो आता है वही हम लोग को पता है। बिक्री के ऊपर निर्भर करता है, उसका कोई रेट तय नहीं है लीची का। रेट अगर तय होता है तो इससे फायदा मिलेगा आपको? हाँ जी, जरूर फायदा इस बार लीची की बाजार ठीक ठाक दिख रही जी। है? ठीक है, बेहतर है या फिर ठीक है? ठीक है, बेहतर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेहतर नहीं है, ठीक ठाक है। जी, क्या नाम होगी आप? अमित कुमार। देखिए, लीची व्यापारी है और जो परेशानी होती है इन लोगों को, सरकार तो किसान को फायदे गिनाते हैं, लेकिन जब किसान और व्यापारियों के पास पहुंचते हैं तो उनका सिर्फ जो फायदा होता है वो उन तक पहुंचता ही नहीं। दूसरे जगह रहते हैं और जब लीची का सीजन आता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पे? मीनापुर का। मीनापुर के हैं। तो काम यही करते हैं? हाँ, और उसके बाद लीची के बाद क्या कीजिएगा? चल जाएंगे हरियाणा। हरियाणा चले जाइएगा? हाँ। काहे? धान लगाने। यहाँ कोई काम हो? काम ना करते हैं, बाहर भीतर रहते हैं हम लोग। यहाँ काम करते नहीं है या मिलता नहीं? मिलता नहीं है। काम नहीं मिलता है? नहीं। तो हरियाणा में क्या कीजिएगा जाकर? धान लगाएंगे, दिहाड़ी करेंगे। तो वहाँ कितना कमा लेते हैं? हो माँ
हो जाता है 500-700 रोज। 500-700 रोज, तो यहाँ 500-700 रोज का उपाय नहीं है? नहीं। अब तो परिवार से दूर रहते हैं। हाँ, कितना दिन से हरियाणा रहते हैं? रहते हैं 1-2 साल से। अच्छा, और लीची के समय हमेशा चलाते हैं यहाँ? हाँ, लीची में क्या कमाई कर लेते हैं 500 दिहाड़ी मिलता है। डेली, हाँ खाना पीना के साथ? हाँ, काम उपलब्ध हो जाए तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं रह है? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम उपलब्ध नहीं होता है यहाँ? नहीं हो रहा है ना। सरकार तो कहती है कि काम मिल रहा है, पलायन रोकेंगे हम लोग। कहाँ है कंपनी में हिम्मत चाहे को हूँ, कंपनी नहीं है हिम्मत। कोई कंपनी ही नहीं है। नहीं, अगर यहाँ हो जाए तो आप लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर? नहीं जाना पड़ेगा ना, परिवार के साथ रहेंगे। हाँ। अपन लीची अपने तोड़े उड़ेंगे। लीची के समय में 1-1.5 महीना यहीं रहते हैं? हाँ, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाइए? चले जाएंगे। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। मीनापुर से। हाँ, तो देखिए, लीची का सीजन है और मुजफ्फरपुर तो विश्व प्रसिद्ध है, लीची का शहर कहा जाता है। लीची का जब सीजन आता है तो रोजगार के अवसर, गांव की महिला, गांव के जो मजदूरी करते हैं उनके लिए एक अवसर मिलता है। जो बाहर में भी रहते हैं वो भी अपने गांव पहुंचकर लीची तुड़ाई का काम करते हैं, लीची बनाने का काम करते हैं, पेटी लगाने का काम किया जाता है, गुच्छा बनाने का काम किया जाता है। तो लीची का सीजन कई तरह के रोजगार के अवसर देते हैं और व्यापारियों की हालात इस बार ठीक ठाक है, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से वो सुविधा आज तक नहीं मिल रही है। ना बाजार की उपलब्धता है और ना ही कोई रेट तय किया गया है कि लीची किस रेट में बिकेगी। एजेंट के द्वारा जो व्यापारी होते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में लीची भेजने को विवश रहते हैं और हर साल यही होती है। सरकार तमाम दावे करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर जब सच्चाई देखने पहुंचते हैं तो यह सच्चाई पूरी तरह से खोखला साबित होता है। खबर कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।